भाजपा नेता ने प्रेमिका के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। प्रेमी पर पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाती थी प्रेमिका। 2 साल से रिलेशन में थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। अजमेर के किशनगढ़ में संजू सैनी हत्याकांड ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया था, बल्कि ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि संजू का पति भाजपा नेता रोहित सैनी निकला, जिसने अपनी प्रेमिका रितु सैनी के साथ मिलकर इस सनसनीखेज साजिश को अंजाम दिया। इस मामले में रोहित और रितु के साथ साथ 2 अन्य सहयोगी रवि मेघवाल और एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रेमिका तलाकशुदा है और प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसके एक 4 साल की बेटी भी है। अब बात करते हैं और बताते हैं खबर को विस्तार से। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि शिवाजी नगर किशनगढ़ निवासी 25 वर्षीय रितु सैनी को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि रितु सैनी रोहित को उकसा रही थी कि जब तक अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा तब तक साथ नहीं रहूंगी। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसको परेशान कर रही थी। रोहित और रितु 2 साल से रिलेशन में थे। घर वालों को भी पता चल गया था। बात करने के लिए रोका, लेकिन चोरी छिपे मिल रहे थे। हालांकि हत्या के समय रितु सैनी मौके पर नहीं थी, लेकिन प्लानिंग करने में वो शामिल थी। इधर जांच में खुलासा हुआ कि रोहित अपनी पत्नी संजू से खुश नहीं था। उनके बीच अक्सर विवाद भी होते थे और रोहित ने रितु के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए संजू को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्त रवि मेघवाल और नाबालिग को इस साजिश में शामिल किया। हमले को इस तरह से अंजाम दिया गया कि शक रोहित पर ना जाए। दिखावे के लिए रोहित पर भी मामूली हमला किया गया ताकि वह निर्दोष लगे, लेकिन पुलिस ने रोहित के बयानों में विरोधाभास पकड़ा और पुलिस की पूछताछ में वो टूट गया। रितु की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश की पूरी परतें खुलती गई। पुलिस ने बताया कि रितु ने न केवल साजिश में हिस्सा लिया बल्कि हमलावरों को प्रोत्साहित भी किया। इस मामले की जांच थाना प्रभारी भिकाराम काला के नेतृत्व में हुई, जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार और सीओ उमेश गौतम ने निर्देशित किया। तो आपको बताते हैं कि इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया। 10 अगस्त को रोहित सैनी अपनी पत्नी संजू के साथ रक्षाबंधन पर रत्नावता गांव यानी अपने ससुराल गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों सिलोरा गांव की ओर संजू के रिश्ते में लगने वाले भाई के यहाँ राखी बांधने जा रहे। गांव पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर पहले ही उनकी बाइक को बदमाशों ने रोक लिया। फिर पीछे से भी एक बाइक पर आए बदमाश उन्होंने घेर लिया। इसके बाद संजू को चाकू दिखाकर ज्वेलरी छीनने की कोशिश की। आरोपियों ने पति पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। ज्वेलरी लूटने के बाद उन्होंने संजू के गले पर चाकू से वार कर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने संजू को मृत घोषित कर, और ऐसे हुआ पुलिस को पति यानी कि रोहित सैनी पर शक। पुलिस को रोहित सैनी ने बताया कि 2 युवक आए, पत्नी और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने जब पति का मेडिकल कराया तो शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। इस पर पुलिस को पति पर शक हुआ। पुलिस का मानना था कि जब मारपीट हुई तो चोट के निशान भी होने चाहिए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ जब आया वो था मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र से बदली पुलिस की जांच। रोहित ने पुलिस को बताया था कि दोनों आरोपी लूट के इरादे से आए और मारपीट कर पत्नी के कानों से 2 झुमके तोड़े और नकदी ले गए। पुलिस को शक हुआ कि जब महिला के गले में मंगलसूत्र देखा। पुलिस का मानना था कि अगर आरोपी लूट के इरादे से वारदात करने आए थे तो मंगलसूत्र भी लेकर जाते। बदमाश गले में सोने का मंगलसूत्र क्यों छोड़कर गए? बार बार बयान बदलने पर शक भी हुआ। रोहित बार बार बयान बदल रहा तो पुलिस को शक हुआ। उसे डिटेन करके सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। रोहित ने बताया कि किशनगढ़ के हाथी खान से सिलोरा की ओर जाने वाले रास्ते पर रवि यानी कि उसका दोस्त और एक नाबालिग पहले से मौजूद थे। जैसे ही तय हुई जगह पर पहुंचा, रवि और नाबालिग के साथ मिलकर संजू की हत्या कर गहने, मोबाइल, घड़ी, पर्स, बाइक लेकर रवि और नाबालिग फरार हो गए। रोहित ने घटना को लूट बताने के लिए झूठी कहानी रची। पुलिस ने रोहित और रवि को गिरफ्तार कर लिया, वहीं नाबालिग को डिटेन किया। 2018 में हुई थी शादी। रोहित और संजू की शादी 2018 में हुई थी। उनकी 4 साल की एक बेटी हिनल है। रोहित सोलर पैनल का काम करता है। अब बात करते हैं इस हत्याकांड के पीछे छिपे उस प्रेम की जो समाज के लिए एक बदनुमा दाग बन गई। रोहित और रितु का यह तथाकथित प्यार जो अवैध संबंधों की नींव पर टिका था, वाकई में एक नाटक से कम नहीं था। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो
प्यार ने न केवल आंखें बंद की बल्कि इंसानियत को भी कुचल दी। रोहित ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए जो रास्ता चुना वह न सिर्फ क्रूर था बल्कि वह भी दिखाता है कि कुछ लोग प्यार के नाम पर कितने नीचे गिर सकते हैं। रितु, जो इस साजिश की सह रचनाकार भी थी, शायद सोच रही होगी कि वह प्यार उसे रोहित के साथ हमेशा के लिए जोड़ देगा, लेकिन अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और उनका यह रोमांटिक सपना जेल की दीवारों में कैद हो गया। यह हादसा में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर रिश्तों की नींव इतनी कमजोर क्यों हो जाती है। रोहित और संजू का वैवाहिक जीवन जो कभी वादों और सपनों से शुरू हुआ, एक अवैध संबंध की भेंट चढ़ गया। रितु और रोहित का यह खेल न केवल एक जिंदगी खत्म करने का कारण बना, बल्कि यह भी सवाल उठाता कि क्या प्यार के नाम पर हर साजिश जायज है। समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जहां विश्वासघात और अपराध एक दूसरे से गले मिलते नजर आते हैं। पुलिस अब इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है और संभावना है कि इस साजिश की ओर परतें खुली। तो यह क्राइम स्टोरी आपको क्या संदेश देती है, कमेंट करके जरूर बताएं और आप जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।